तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यो बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कटारगढ़ दुर्ग है ये हिस्सा है। दोस्तों, इस प्रश्न में यह बताना है ये जो कटारगढ़ है ये कौन से दुर्ग का हिस्सा है। दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी कोमलगढ़ दुर्ग और डी है अचलगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोमलगढ़ दुर्ग का क्या है दोस्तों, कटारगढ़ है ये हिस्सा इसका, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की। आपको इस प्रश्न में यह बताना दोस्तों कि मेवाड़ के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना की थी ये किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको सुनेजिएगा, कन्हैयालाल जादम, बी है विष्णुलाल पांड्या, सी है गोपीनाथ शर्मा और डी है राधा किशन शर्मा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विष्णुलाल पांडे ने क्या दोस्तों मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने की थी मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना, तो विष्णुलाल पांडे ने की थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में जो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी यह कहाँ पे की थी, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी अलवर, सी सिकरौली और डी है बूंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर में। क्या दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और 2 क्लास के आपको दोस्तों न्यू राजस्थान जी की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों, ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा लिखा गया था 1912 ईस्वी के अंदर, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मोतीलाल मनोरिया, बी है कन्हैयालाल मुंशी, सी एल.पी. टेसीटोरी और डी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या दोस्तों इसको लिखा था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली यात्रा की थी राजस्थान की, वो कब की थी, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जुलाई 1872 ईस्वी, बी है सितंबर 1869, सी है जून 1865 और डी है मई 1866। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जून 1865 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रतन शास्त्री, बी जानकी देवी बजाज, सी है अंजनी देवी और डी है गायत्री देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जानकी देवी बजाज ने। आपका नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान एक लोहे और चमड़े से बना वाद है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो आपको सुनिएगा सितार, बी तबला, सी सारंगी और डी है नौबत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नौबत है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन से में क्या गोलीबारी में मारी गई। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि रूपा जी और कृपा जी है ये कौन से किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। तो आपको सुनिएगा बिजोलिया, बी नीमूचाना, सी दूधवा खारा और डी है वेंगू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या ऑप्शन डी हो जाएगा वेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। आपका नेक्स्ट क्या है, 1303 ईस्वी में दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। दोस्तों चित्तौड़ का क्या नाम रखा था अलाउद्दीन ने, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा नसीराबाद, बी मोमिनाबाद, सी होशंगाबाद और डी है खिरजाबाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा खिरजाबाद रखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। तो किसकी सलाह पर दोस्तों मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी थी जिसको 1810 के अंदर
अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था, तो उस राजकुमारी का आपको नाम बताना है। आपको सुनिएगा पिरमल देवी, बी सलह कंवर, सी कृष्णा कुमारी और डी है गुमान कंवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा कुमारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर नगर की स्थापना में के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। आपको इस प्रश्न बताना है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था, यह आपको बताना है। आपको सुनिए जो मदन मिशन, बी विद्याधर भट्टाचार्य, सी राजवल्लभ और डी है लालचंद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। आपका प्रश्न क्या है, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा संत लालदास, बी संत हरिदास, सी संत चरणदास और डी है संत सुंदरदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संत हरिदास का क्या आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, ये आपको याद रखना है मंत्र राजप्रकाश। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान का जो तेरापंथी संप्रदाय है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा जैन धर्म से, बी वैष्णव धर्म, सी शिव धर्म और डी है बौद्ध धर्म। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक प्रतीक होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से जो प्रतीक है किसका परिचायत्मक प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ओघड़ जोगी, बी है मीना, सी है रावल जोगी और डी है गुजर। तो इसमें आपका ऑप्शन में होगा ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो अघोड़ या जोगी का ये परिचायत्मक प्रतीक होता है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, बालिंद जी के गुरु कौन थे। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बालिंद जी के गुरु थे ये कौन थे। तो आपको सुनिएगा सुंदरदास जी, बी मंगलाराम जी, सी रामचंद्र जी और डी है दादू दयाल जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए दादू दयाल जी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंथ का जो उत्तराधिकारी है ये किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा गरीबदास जी, बी रजब जी, सी स्वयदास जी और डी है मिस्किन दास जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा गरीबदास जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि लोक देवता गोगा जी का जो धार्मिक स्थल है ये कौन से वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सुनिए आम के पेड़ के नीचे, बी पीपल के नीचे, सी खेजड़ी के नीचे और डी क्या दोस्तों नीम के नीचे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे। क्या दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जो धार्मिक स्थल है वो जो मिंद्र होता है वो होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और गोगा जी का जो मिंद्र है जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी गांव के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है यहाँ पे जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है ये कब बढ़ता है दोस्तों, ये जरूर आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर स्थापना दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बीकानेर स्थापना दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा फाल्गुन पूर्णिमा, बी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल तृतीया है और सी क्या है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा और डी है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या दोस्तों बीकानेर स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि खालिस्तान विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक है ये कौन है। तो आपको सुनिएगा लालदास जी, बी जाम्बो जी, सी नवल राम जी और डी है हरिदास जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जाम्बो जी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरादेव डाकन सोनचूरी स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बेरोदेव डाको सोनचूरी है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए अलवर, बी अजमेर, सी उदयपुर और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या ऑप्शन ए हो जाएगा अलवर के अंदर है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, वेल्ली किशन रुक्मिणी री के लेखक कौन थे। आपको इस प्रश्न में बताना है कि वेल्ली किशन रुक्मिणी री के जो लेखक थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा माधो दास ददवाड़िया, बी है कन्हैयालाल सेठिया, सी है नरोत्तम दास और डी है पृथ्वीराज राठौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। आपको सुनिए रामा देवी, बी है
कृष्ण कुमारी, सी श्रीमती वेणी माधव ओडी है दोस्तों सूरज देवी माथुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीमती वेणी देवी माधव थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में परिधान पोमचा का क्या कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए कंवर जोड़, बी है कटकी, सी पिल्ला और डी है फेटिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा फिल्ला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो चोल है, निकोल है, पट्टा है और दुकुल है और चोरसो है, ये किसके विभिन्न नाम हैं, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा अंगरखी, बी घाघरा, सी चोली और डी है ओढ़नी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ओढ़नी के विभिन्न नाम हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। तो किस प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से दोस्तों उस तकनीक का आपको नाम बताना है जिससे क्या है लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। तो कौन सी तकनीकी थी ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा सांगानेरी, बी अमोआ, सी मल्लेगिरी या माल्यगिरी और डी क्या दोस्तों पोमचा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माल्यगिरी से। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। तो कौन थे ये आपको बताना है। आपको सुनिए कल्याणमल, बी राम सिंह है, सी नूप सिंह और डी है राव बिक्का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कल्याणमल। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजियों के ने फांसी पर लटकाया था। तो आपको सुनिए कुशल सिंह है, बी अमरचंद भाटिया, सी यज्ञ नारायण व्यास और डी है नरसिंह दास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा अमरचंद भाटिया ने। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा पग फेरो, बी रसगंधरो, सी शुद्धि सपनों की तीर और डी है दोस्तों जामारो। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा जामारो है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो किसे की थी आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा उदय सिंह है, बी शक्ति सिंह है, सी जगमाल सिंह और डी है माधो सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जगमाल सिंह है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर बोध द्वारा रची नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको बताना है। आपको सुनिएगा सरसों श्रृंगार प्रकाश, बी है कृत्य कल्प त्रु और सी कौन से दोस्तों राजमंडा मृ डांड और डी का दोस्तों धर्म संग्रह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धर्म संग्रह। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप पर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।